हमने जब अपने जीवन की पहली कथा की, हमें बापू को ये प्रसंग सुनाया था। तो प्रथम कथा व्यास मंच पर बैठते ही पहले तो बहुत भय लग रहा था, कथा कैसे होगी, इतने सारे लोग बैठे, हम पता नहीं कोई भूल भाल नहीं जाए। और यही हुआ, व्यास मंच पर बैठते ही मैं भागवत जी का पहला श्लोक ही भूल गया। अब मैं तो इतना घबराहट में कि अब कैसे सुनाऊं, 5,000 लोग बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं भयभीत यूं हो गया कि रमन रेती वाले महाराज जी सामने बैठे हैं। अब वो तो पूरी कथा बिल्कुल गंभीर होकर के सुनने को बैठते हैं। पहली बार व्यास मंच पर बैठे, हमने अपने गुरु जी, पिताजी महाराज के गुरु जी का चित्र रहता, उनका स्मरण किया मैंने, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, कैसे भी करके आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, अब शिष्य की नैया पार करो। तो प्रथम दिन की कथा गुरु कृपा से ठीक ठाक हो गई। अब प्रथम प्रयास में इतना भी ठीक कुछ हो जाए तो व्यक्ति को एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है, और वो हम में आ गया। सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, हमारी बहनें, हमारी माताजी सब इतने प्रसन्न, बोले वाह लाला तो बन गया वक्ता। और हमको अभिमान हो, मैंने कि देखो क्या बढ़िया कथा सुनाई है सबको, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पर दूर बैठे हमारे नाना जी, वो हमारे चेहरे के आव भाव देख के समझ रहे थे, बोले कि अभिमान हो रहा है इसको। हमारे पूज्य नाना जी ने व्यास मंच पर बैठने से 15 मिनट पहले हमारी गुरु दीक्षा करवाई पिताजी से। व्यास मंच पर जिस दिन पहली बार बैठे, उसी दिन 20 जुलाई 2015, उसी दिन हमारी गुरु दीक्षा भी हुई पिताजी से। और पिताजी महाराज बोले अभी समय नहीं है, इतने लोग आए हैं, व्यवस्था, नाना जी पीछे पड़ गए, बोले नहीं दीक्षा दो लाला को। तब व्यास मंच पे आने से थोड़ी देर पहले ही पूज्य गुरु पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान ने मंत्र प्रदान किया, शंख चक्र पधराए, शालिग्राम भगवान सिर पर पधरा के गुरु दीक्षा दी। और प्रथम कथा के बाद में पहले दिन ही हमको अभिमान सा हो गया कि हम तो निकल गए, बेड़ा पार हो गया, बढ़िया बन गए वक्ता। नाना जी हमारे कक्ष में आके बोले, मैंने कि नाना जी कैसी रही कथा। वो हमको कोई संकोच नहीं, हमारे नाना जी बोलते ऐसे थे कि सामने वाला बेचारा सुन ही नहीं पाए। बोले लाला तुम्हें तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कि है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कितनी बढ़िया तो कथा। बोले अभिमान कर रहा है लाला तू कि तूने बहुत बढ़िया कथा करी। मैंने कहा नहीं नाना जी अभिमान नहीं, लेकिन देखो ना पहली बार हम मंच पे बैठे कितना बढ़िया बोले। हमारे नाना जी ने तब मान दूर किया और क्या बोले, हमने इसीलिए तुम्हारी गुरु दीक्षा करवाई थी व्यास मंच पे जाने से पहले। तुम्हारे पिताजी कितनी कथा कर चुके। मैंने कहा 1500 कथा हो गई पिताजी की। उस समय 1400 कथा कुछ हुई थी, 1200, हाँ 1200 कथाएं हुई थी 2015 में, अभी 1500 के आसपास हो गई। तो हमने कहा पिताजी की 1200 कथाएं हो चुकी हैं। तो नाना जी बोले गुरु दीक्षा मिलते ही 600 कथाओं का बल तो लाला तुम्हें अपने आप ही आ, क्योंकि गुरु दीक्षा जब देते हैं तो अपना आधा पुण्य शिष्य को प्रदान करते हैं। तो 600 कथाओं का पुण्य तो तुम्हें मिल गए हो, मतलब 600 कथाओं तक तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं। जिस दिन तुमने ये सोचा कि तुम खुद बोल रहे हो, तो व्यासपीठ जितनी जल्दी उठाती है गिरती भी बहुत जल्दी, याद रखना। और फिर दूसरी बात नाना जी बोले तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो आधा पुण्य क्यों देंगे, पूरा ही देंगे। तो 1200 कथा जब तक चले लाला, तब तक तो यही सोचियो कि पिताजी बोल रहे हैं। जब 1201 भी कथा करवे जावे, तब सोचियो कि अब तू बोल रहा है। और अब 1201वीं कथा जब हम करने जाएंगे, तब तक यहाँ विराजमान कई लोगों में से तो महादेव के चरणों में होंगे, तो वो तो बहुत समय लगेगा, अभी हम गिनती तो करते नहीं कथा कितनी होगी। पर नाना जी कहते हैं 1201वीं कथा लाला जब तेरी होगी, बोले मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन तेरे ललाट पर पसीना होगा, क्योंकि उस दिन तू बोलेगा। महाराज अभिमान भगाया नहीं, चूर चूर कर दिया हमारे नाना जी ने। तब से मान होता ही नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं, गुरु कृपा, गुरु कृपा बहुत बलवान है।